हेलो स्टूडेंट, तो आज इस एक ही वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों विधियों को जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% आएगी ही आएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों आ जाएगी। यहाँ पर आपके सामने 3.3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, जिसे हम पहले विलोपन विधि से करेंगे, उसके बाद इसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो हमें याद रखना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम इसे पहले विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में करने के लिए आपको इस तरीके से दो समीकरण दी गई रहेगी। यहाँ पर x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है। तो आपको इसे लिख लेना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर पहला काम जो करना है वो ये करना है, या तो x को सेम बना लेना है या फिर y को सेम बना लेना है। सेम बना लेने से मतलब यहाँ 3y है तो यहाँ भी हमें 3y चाहिए। तो इसे हम 3y कैसे बनाएंगे? तो इसे हम 3y बनाने के लिए अगर हम इस y में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस y में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। तो आप इस सिर्फ यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 का तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर अब आप देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस के बाद जो डिजिट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, और जो लास्ट में 3 डिजिट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर x के साथ 3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3x हो जाता है, y के साथ 3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3y हो जाता है। इज इक्वल लगा देंगे। 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 हो जाएगा आपके पास 15। इस समीकरण को आप नाम दे दोगे समीकरण नंबर 3। अब आप यहाँ देखो समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 3y है, जो कि हो चुका है सेम। अब आप देखोगे यहाँ पर -3 है और यहाँ पर +3 है, और साथ ही साथ में 3y सेम हो चुका है और 3y यहाँ पर भी सेम हो चुका है। अब आपको करना है समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में आपको y का साइन देखना है। 3y और इधर भी 3y, यहाँ पर आपको इसका साइन अलग अलग साइन मिलता है। तो हम समीकरण नंबर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे आपस में। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर को हम 3 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 को उतार लेंगे और समीकरण नंबर 3 को यहाँ पर उतार लेंगे। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने के लिए हमें इस तरीके से लिख लेना है इसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं -3y और +3y जो कि समान चिन्ह होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। तो और यहाँ पर हमारे पास 2x है और यहाँ है 3x, तो ये हो जाएगा टोटल 5x, और इक्वल में हमारे पास हो जाएगा 15 और 4 15 + 4 हो जाएगा आपके पास 19। अब यहाँ पर x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, 5 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो इस x से इस टाइप से लिखेंगे और हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हम इस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाता है, ये रूल है। तो यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है x = 19/5, जिसे आप समीकरण नंबर 1 में अगर रख दोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है आपके पास ये रही, x + y = 5। x की जगह आप लिख दोगे 19/5। y ऐसे की ऐसे लिख लोगे आप, y आप ऐसे की ऐसे लिख लोगे। इक्वल में आपके पास 5 है तो आप 5 लिख लोगे। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको यहाँ बटे में आपके पास 5 है, तो 5 को आपको यहाँ से हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये 5 यहाँ से हट जाएगा। आपके पास है 19, आपको करना है यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तो आपके पास 19/5 है ऑलरेडी। यहाँ पर प्लस है आपके पास, समीकरण में प्लस लगा दो। y है आपके साथ तो आपको यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास इक्वल में है 5 × 5। अब आपको यहाँ पर आप देखो तो ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा,
तो आपके पास 19 बचेगा, 19 प्लस 5y इज इक्वल 15। ये वाला 19 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 5 इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 5 y इज इक्वल 25, और यहाँ से हम इस 19 को उस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 25 में से 19 जाएगा तो आपके पास 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर 5 जो y के साथ मल्टीप्लाई में है तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो आप डिवाइड में आ जाएगा, तो 16/5 जो कि आपका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 या जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई हो उस समीकरण का आप x और y का मान निकाल सकते हो विलोपन विधि से। अब इसे हम रफ करने के बाद इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम प्रतिस्थापन विधि को करके। आपको प्रतिस्थापन विधि करना है, विलोपन विधि आपने कर ली है, अब आप करोगे प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सोल्व और निकालोगे x और y की वैल्यू। यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 को लेना है और समीकरण नंबर 1 में से आपको या तो x की वैल्यू निकाल लेना है या y की वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर यहाँ पर 5 है और ये वाला x को मैं इस तरफ भेज देता हूँ। तो यहाँ पर देखो x प्लस y इज इक्वल 5 है, तो यहाँ पर मैंने इस x को इधर भेज रहा हूँ मैं, तो मेरे पास ये वाला x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस x को हमने क्या करा, इस तरफ भेज दिया, तो y बराबर आपके पास आ गया y बराबर 5 माइनस x। अब इस y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर मान कैसे रखते हैं, तो यहाँ पर y की जगह पर आपको ये 5 माइनस x रख देना है, बाकी सब कुछ वैसे की वैसे रख देना है, लिख देना है। मतलब यहाँ पर 2x है तो 2x आपको ऐसे ही लिख लेना है, माइनस है तो माइनस ऐसे ही लिख लेना है, 3 है तो 3 लिख लेना है। अब आपके पास y है और यहाँ पर आपके पास y 2 डिजिट्स में है 5 माइनस x, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसके लिए 5 माइनस x आपको यहाँ लिख लेना है। आगे आप देखो इस समीकरण में तो आपके पास इक्वल है, इसके बाद y की जगह पर मैंने क्या लिखा, 5 माइनस x यहाँ से लिखा है। अब मैंने इक्वल लगा दिया और यहाँ लिख लूँगा मैं 4। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। जब भी हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है और इसका मल्टीप्लाई फिर इधर होता है। तो 2x हम ऐसे की ऐसे लिख लेंगे एज इट इज़, माइनस हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा पहले, तो ये हो जाएगा 15। माइनस है आपके पास इधर, ये है माइनस का x और ये है माइनस का 3, तो आपका जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और x का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 4। अब आपको यहाँ से करना क्या है, प्लस कर लेना है, 2x और 3x को प्लस कर लेना है। तो 2x और 3x आपके पास हो जाएंगे 5x और माइनस 15 और 4। अब इस माइनस 15 को आपको उस तरफ भेज देना है, इक्वल के उस तरफ। जब भी कोई डिजिट जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो 5x इसको उधर भेजना है, तो इसके आगे क्या है, बराबर है, तो बराबर लिख लेंगे, 4 लिख लो। इधर से हम लेकर आ रहे हैं 15 को, तो आप लिख लेंगे इसको प्लस का, क्योंकि इधर आता है तो ये माइनस है, इधर प्लस का हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 19। आप यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास। तो 19/5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला 5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास अगेन x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू को आपको वही करना है जो सेम प्रोसेस आपने पिछली वाले विधि में की थी। तो x की वैल्यू आपको रखना है समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, जो कि समीकरण नंबर 1 से मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस y इज इक्वल 5। तो x की जगह आपको क्या रख देना है, यहाँ से 19/5। 19/5 आपको यहाँ लिख देना है x की जगह, बाकी सब कुछ ऐसे की ऐसे लिख देना। उसके बाद यहाँ पर बटे में 5 है, तो इस बटे को हटाने के लिए पूरे समीकरण में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई आप इस प्लस के y में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5y। इधर भी बराबर के इस तरफ पे आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा 19। इधर है 5y, इधर आपके पास 5 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 25। अब आप देखो यहाँ से आप इस 19 को उस तरफ भेज दोगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 5y इज इक्वल, ये है इज इक्वल
25 ऑलरेडी है यहाँ पर। इधर से हम लेके आएंगे 19 जो कि माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। आपके पास यहाँ रह जाएगा 5y और 25 माइनस 19 आपके पास जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। 25 में से 19 जाता है तो 6 बचता है। यहाँ पर अगेन y जो है आपकी y के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 6 के डिवाइड में ये वाला 5 आ जाएगा, तो आप इसे 6 के बटे में लिख दो। ये आपका हो चुका है y इज इक्वल 6/5। तो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ IMP क्वेश्चन मिलेंगे और उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।